आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है आनंद त्रिपाठी और मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जो मैंने चीन को चेतावनी देने के लिए लिखा है, इससे पूर्व मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी सभी कविताएं आपके समक्ष प्रथम प्रस्तुत हो। आज इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अधिकतर देशों में कोहराम मचा हुआ है और यह विदेशी मुल्क चीन जो कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है और इसकी मानसिकता इस स्थिति में भी भारत की जमीन पर कब्जा करना है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने कलम की लेखनी को मोड़ देना चाहिए। मेरे हृदय से निकली हुई पंक्तियां हैं साहब, ध्यान दीजिएगा कि करूं मैं दिल की बातें तो यूं सो अरमान जिंदा है, करूं मैं दिल की बातें तो यूं सो अरमान जिंदा है, लिखूं पन्नों पे जब भी मैं तो यूं पहचान जिंदा है, लेकिन हो गई जो भूल अब हरगिज हो नहीं सकती। यहाँ एक नहीं वहाँ 100 बेईमान जिंदा है, यहाँ एक नहीं वहाँ 100 बेईमान जिंदा है। मैं मानता हूं कि कोई भी देश तरक्की तब कर सकता है जब एक देश का दूसरे देशों से परस्पर सामंजस्य स्थापित हो, और मैं मानता भी हूं केवल युद्ध करके ही किसी देश को घुटनों के बल नहीं लाया जा सकता। इससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है, अपितु उस देश का बहिष्कार करके भी किया जा सकता है। हमने जरा सी छूट क्या दे दी तो वो राज करने चले आए। मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं साहब कि हमने दे दिया सो छूट, तुमने ठान लिया लड़ना, चले सीमा पे लड़ने तुम तो हरगिज मान लो कहना, नहीं तो याद है वो दिन जब तुम लाचार बैठोगे, रहने की खिदमत में तुम जीना भूल बैठोगे। अभी भी वक्त है जालिम संभल सकते हो अगर तुम भी, तो मुद्दा ही नहीं होता सरहदों पर सियासत की, तो मुद्दा ही नहीं होता सरहदों पर सियासत की। मैं उस भावुकता के पलों को आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूं जब एक माँ का वीर बेटा सीमा पर खड़ा होता है और वह इस बात से अनभिज्ञ होता है कि पता नहीं दुश्मन की कौन सी गोली कब उसके सीने को भेद के चली जाएगी। और जब बेटे की पार्थिव शरीर घर के चौखट पर आती है और माँ के आंखों से निकली उन आंसुओं को अपनी पंक्तियों के माध्यम से बयां करना चाहता हूं साहब कि बुरा वो वक्त भी बेदम थी लथपथ खून से काया, बुरा वो वक्त भी बेदम थी लथपथ खून से काया, चला सरहद पर लड़ने वो कि बेटा बूझ ना पाया, और कहां से आ गई गोली जो दुश्मन ने चलाई थी, कसम भारत माँ की बेटे ने सीमा पर जो खाई थी, संदेशा आ गया चौखट पर बेटे की शहादत की। जब माता और पत्नी के भी आंसू रुक नहीं पाए और जीने और मरने के पलों में भी बड़े दुख थे, जो माता और पत्नी ने जीते जी सह नहीं पाए, जो माता और पत्नी ने जीते जी सह नहीं पाए। आज भी बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि सीमा पर हमारे भारत के वीर जवान शहीद हो गए। तो मुझे ही नहीं पूरे देश को इस बात का दुख होता है कि हमारे भारत माता के वीर सपूत जो शहीद हो गए, जो दिन रात अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे अपने देश की रक्षा करने के लिए, उन माताओं पर क्या बीतती होगी। मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं साहब कि लिखी कुर्बानियां पन्नों पर वीरों की शहादत की, तो आंसू भी निकल आए वो मासूम मौसम के, लिखी कुर्बानियां पन्नों पर वीरों की शहादत की, तो आंसू भी निकल आए वो मासूम मौसम के, कि शिद्दत से भी माओ ने भी पाला था उन बेटों को, कि जीते जी लगी रोने वो बेटों की शहादत पर, कि जीते जी लगी रोने वो बेटों की शहादत पर। अभी पिछले दिनों गलवान घाटी में चीन से मुठभेड़ में हमारे 20 सेना के जवान शहीद हुए थे। देश इस बात को भूला नहीं है और वो जल्दी इस कुर्बानियों का बदला कुर्बानियों से ही लेगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा, मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से बयां करना चाहता हूं साहब कि शहीदों की शहादत को अब नजरअंदाज कर नहीं सकते, सरहदों पर और अत्याचार हम सह नहीं सकते, नहीं तो दुश्मनों का सर खुशी के गीत गाएगा और भारत की नारियों का लगा सिंदूर जाएगा, भारत की नारियों का लगा सिंदूर जाएगा। मैं चीन को चेतावनी देते हुए तथा अपने भारत माता के वीर सपूतों के लिए जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, मैं अंतिम पंक्तियां समर्पित करने जा रहा हूं और जो चीन के द्वारा किए गए हर प्रश्न का उत्तर दे देती हैं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं साहब कि ऐ मेरे देश के वीर सपूतों, ऐ मेरे देश के वीर सपूतों, ये कुर्बानी बेकार नहीं होगी और LAC की जमीन पर कब्जा चीन की हरगिज नहीं होगी। और अपनी धमकी के आगे अब तुम वो सब भी भूल गए, भारत विश्व गुरु होता था शायद तुम अब भूल गए। एक बीमारी ने देशों में कोहराम मचा कर रखा है, तुम्हारी मानसिकता ने तुमको हैवान बना कर रखा है। अपनी हदों में रहना सीखो, अपना वर्चस्व बचाओ, तुम सभी कुनीतियों को त्याग कर सदाचार अपनाओ तुम, नहीं तो एक दिन धो बैठोगे सैनिक के हथियारों से। ये बात नहीं पूछेगी सेना संसद के दीवारों से, ये बात नहीं पूछेगी सेना संसद के दीवारों से। जय हिंद, जय भारत।